Namaskar, welcome to Sciencepedia channel. This is Dr. Divya Srivastav, an astrologer, numerologist, Vastu consultant, Reiki healer, sound healer, tarot and psychic reader, and relationship and twin flame coach. And today I am doing the reading on Hindi language. Basically, you can watch it with English subtitle if it is allowed or permitted in your country. If you're watching it from out of India, whether you should stay or move on, right? So let's see. Whether you should stay or move on. If it is more than months, years, or even weeks, but still you are waiting for your partner, if you are blocked, if you are in separation, if you are not talking, if you are in no contact situation or less talking with your person. So let's see the history of this relationship. It was a very fulfilled kind of relationship. बहुत ही आई एम स्विचिंग टू हिंदी लैंग्वेज। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ साइंसपेडिया के इस चैनल में, और ये वीडियो हिंदी में ही होगा। आपको वेट करना चाहिए अपने पार्टनर्स का, या आपको मूव ऑन होना चाहिए। तो किसी कारण से मैं आज ऑनलाइन नहीं आ पा रही हूँ, ओवरलोड और बहुत ज़्यादा थकान के कारण, जबकि आज मुझे एस्ट्रो टैरो रीडिंग करनी थी। लेकिन आपके लिए एक वीडियो जो ला रही हूँ वो है कि आपको स्टे करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। और इसकी शुरुआत ही हो रही है इस कफ से, जिसका मतलब है कि बहुत ही ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार था, जिसके लिए बहुत अच्छा आप लोगों की जर्नी रही होगी, एक तरह से काइंड ऑफ विश फुलफिलमेंट, जो कि बहुत अच्छा आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप था पास्ट में। और आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी जो म्यूचुअल थी वो थी कि इसको आगे लेके जाना है। बट सर्टेनली किसी ने इस रिलेशनशिप के बीच में दखल अंदाजी की है और एक तरह का कंपटीशन शुरू किया, या आपके पर्सन का या आपका, दोनों में से किसी का ईगो बूस्ट किया है, या उसे गलत राह दिखाई, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए। या फिर मैं साथ में शफल करती जा रही हूँ, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ कि आप मूव ऑन होने पे एक दूसरे से मजबूर हो गए। हो सकता है आप किसी मैरिड पर्सन से भी बात कर रहे हों, और एक ऐसे पर्सन से जो कि मैरिड है लेकिन उसके साथ आपका शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था। ऐसे व्यक्ति के साथ आपने जब रिलेशनशिप तय किया तो भी आपने सोचा कि आप एग्री हो गए इस चीज़ के लिए कि चलो इट्स ओके, मैरिड हैं तो भी एक कमिटेड लाइफ ही जी जाए। एक तरह से आपने एक ऑप्शन बनना बिल्कुल स्वीकार कर लिया। कई लोगों के लिए रेजोनेट होगी, अगर रेजोनेट नहीं होती है ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन से डील कर रहे हैं, और इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारे डाउट्स क्रिएट किए गए हैं किसी ऐसे व्यक्ति से जो कि जिसका इंटरेस्ट आपके पर्सन में ज़्यादा था। उसी ने बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आपके लिए उत्पन्न किए हैं आप और आपके पार्टनर के बीच में। हालांकि ये वाकई में एक सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन था। इस रिलेशनशिप का इतना अच्छा पास्ट होने के बावजूद भी किसी तीसरे की दखलंदाजी या बहुत सारे लोगों की दखलंदाजी से की वजह से, या कोई फ्रेंड हो सकता है जिसने बहुत ज़्यादा मिसगाइड किया आपके पार्टनर को या आपको, जिस वजह से ये रिलेशनशिप अच्छी रास्ते पे जाते जाते ख़राब रास्ते पे चला गया। फिर ऐसा भी हुआ कि शायद आपके पर्सन ने शायद बहुत ज़्यादा अपने आप को होल्ड ऑन कर लिया, एक्सप्रेस करना छोड़ दिया है। आपने काफ़ी ज़्यादा हिम्मत से काम लिया कि चलो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने शायद आपको सैबोटेज किया है, शायद धोखा दिया है, मल्टीपल अफेयर्स हों, या आपके साथ एक ऐसा रिलेशनशिप किया जिसमें कि हाँ या ना के बीच में आप झूलते रहे। उन्होंने बहुत सारे लोगों से बात की आपके बारे में, गॉसिप की है बहुत ज़्यादा आपके बारे में। आई थिंक आप और अपने पार्टनर इंटेलेक्चुअल लेवल पे काफ़ी अलग थे। आप लोगों की रिलेशनशिप था, एक दूसरे के बीच में बॉन्डिंग थी क्योंकि पास्ट लाइफ कनेक्शन था, लेकिन स्टेटस में, बुद्धि में, शिक्षा में, सोचने के और काम करने के तरीके में काफ़ी फ़र्क था। आप जहाँ क्लैरिटी की ओर थी, आपको अपना डिसीजन लेना आता था, वहीं आपके पार्टनर को शायद लोगों की राय की ज़रूरत पड़ती है कि वो उनसे राय लेके उनकी हाँ में, जब तक बहुत सारे लोग हाँ ना करते तब तक वो आगे नहीं बढ़ते। ये उनकी आदत है शायद, इसी वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है। तो
ऐसे में अगर आपके रिलेशनशिप में कोई ऐसी चीज़ हो गई है जैसे कि स्टेगनेंसी हो गई है, तो कई बार ऐसा है कि यस थर्ड पार्टी सिचुएशन, कई लोगों की थर्ड पार्टी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट हुए होंगे आप लोगों के बीच में, और कई बार आप ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप में रहे हैं, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक बन गया, सिरदर्दी बन गया आपके लिए रिलेशनशिप, क्योंकि थर्ड पार्टी ज़रूर बीच में है। कोई ऐसा व्यक्ति है तो जिसने आपको बहुत ज़्यादा नीचा दिखाने की कोशिश किया, आपके बारे में गॉसिप की हैं, गलत बातें बोली हैं, आपको किसी रीयूनियन से या यूनियन से रोकने के लिए और रीयूनियन से रोकने के लिए उसने बहुत ज़्यादा चालें चली। बहुत ही जेलस पर्सन हो सकता है, कुड बी अ मेल, एक मेल हो सकता है, या ऐसा मेल हो सकता है जिसमें फेमिनिन एनर्जी हो, ऐसी लेडी भी हो सकती हैं, एक फेमिनिन भी हो सकती है जिसमें ऐसी जेलस मैस्कुलिन एनर्जी, आदमियों वाली एनर्जी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा जेलस है। आपने काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हील करने की कोशिश की है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है इस रिलेशनशिप को, लेकिन अब आपने शायद फाइनली सोचा कि बेटर टू मूव ऑन, क्योंकि आप ये चीज़ें अब झेलते झेलते काफ़ी ज़्यादा दुख गई। यस, और इसीलिए काफ़ी बारी आपके पार्टनर के द्वारा अनब्लॉक करने के बाद फाइनली आपने डिसाइड किया कि बेटर अब इस बारी आपकी टर्न है, और आपने मूव ऑन करने की कोशिश की है। तो ये हो सकता है क्योंकि आपने रिलेशनशिप में जस्टिस नहीं मिला था, आपने अपने आप को जस्टिस दिया। तो यस, आप अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं। अब जब आप अलग हो चुके हैं, शायद आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बेचैन हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं आप उनके लिए, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा वो सीक्रेट्स पता करने चाह रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। फाइनली वो आपके पास आना चाहते हैं, और आपकी इंट्यूशन से बहुत ज़्यादा वो डरे हुए हैं। आपकी इंट्यूशन से खाली वो ही नहीं, वो व्यक्ति भी डर गया है जिसने आपके बारे में बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा गलत बोला है, जिसने उन लोगों के साथ आपकी बात करी है जिनके साथ से आपका कोई रिलेशन ही नहीं है, आप कभी मिलोगे भी नहीं, लेकिन इसने हर जगह जाके बहुत गलत बात बोली है। ये जेलस वुमेन हो सकती है, इसने बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में चीज़ें ख़त्म की हैं, आपका फाइनेंस, आपकी स्टेबिलिटी ख़त्म करने पर ये बहुत ज़्यादा तुले हुए हैं। फिर एक कार्ड आया है बच्चे का, शायद अपनी मूव ऑन करने की कोशिश की है। अगर आप किसी मैरिड पर्सन से डील करते हैं, या आप किसी से मैरिड हैं लेकिन फिर भी वो व्यक्ति ठीक नहीं है आपके लिए, तो भी आपने सोचा कि मूव ऑन करना चाहिए। ये बहुत अच्छा किया, क्योंकि आप किसी के ईगो के आगे अब झुकना नहीं चाहते। आपके पर्सन आपको देख रहे हैं, ऑनलाइन आपको चेक कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से दूर देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, और आपके पर्सन ओके, कुछ मैसेजेस हैं जो आपके पास नहीं आना चाहते। टेम्परेंस, आपके पर्सन सेजिटेरियस भी हो सकते हैं, जेमिनी लिब्रा भी हो सकते हैं, और 12 साइन सारे हुए हैं। टाइम बदलने की कोशिश की जा रही है, जेलस बहुत ज़्यादा फील किया जा रहा है। कहीं कुछ ऐसा है जो उन्होंने सोचा था कि आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं देंगे, तब भी आप कहीं नहीं जाएंगे। आपने बड़े धैर्य से स्थिति का सामना किया, लेकिन अब आप इमोशनली बिल्कुल अवेलेबल नहीं हैं। जब आप मूव ऑन कर रहे हैं, अवेलेबल नहीं है, तो आपके पर्सन अब आपके पास आना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन लेना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं। कोई गिफ्ट उन्होंने आपके लिए तैयार करेगी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आज भी उनके पास ऑप्शंस हैं, आज भी वो ऑप्शन की ओर दरवाज़ा खुला रखते हैं कि किसी भी कारण से, अब उन्हें फियर ऑफ रिजेक्शन हो गया, किसी भी कारण से आपने मना किया तो उनके पास दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन वो जानते हैं कि इन सभी ऑप्शंस में सर्वोपरि सबसे ऊपर आप ही हैं। जिस तरह से आप बैलेंस करती हैं, जो आपकी प्यारी और नर्चरिंग एनर्जी है, वो कोई नहीं कर सकता। अब जेंडर मैं कर रही बोल रही हूँ, दैट डज नॉट मीन कि किसी आदमी पे सूट नहीं करता, ये सिर्फ एनर्जी है, इसमें जेंडर नहीं आता मेल फीमेल। अगर आप आदमी हैं और आपके साथ ये हुआ है, तो आप उसको भी कंसीडर कर लीजिएगा। आपकी इसी जेन्युइनिटी से, इसी प्यार भरी नेचर से जब आप मूव ऑन कर रहे हैं, तो बहुत सैड है, क्योंकि अब उनको वो चीज़ कहीं से नहीं मिल रही है। आपकी इंडिपेंडेंसी से वो बहुत जलते हैं, वो आपको एक मैरिज मटेरियल तो समझते हैं, लेकिन इसी चीज़ को खोने का उनको बहुत ज़्यादा डर है। आप मूव ऑन हो चुके हैं, क्या क्वेश्चन था कि क्या मूव ऑन होंगे या नहीं, आपको रुकना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी आपने मूव ऑन हो चुके हैं, होने की तैयारी कर ली है। आप बहुत पैशनेट एनर्जी के साथ और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जहाँ एक टाइम आप अपने पार्टनर का इंतज़ार करते थे कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया, वो बात नहीं करें, वो वहाँ पे अब आपने इस पेनफुल साइकिल को एंड कर दिया है। आप अपने पर मेहनत कर रहे हैं, और आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि वो भी इस रिलेशनशिप में मेहनत करें, लेकिन वो फिर भी कंफ्यूज हैं, इनर कन्फ्लिक्ट है, और आसपास भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी भी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, और इसीलिए आपके लिए वो ऑफ़र लेके खड़े हैं
हालांकि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि आपके पार्टनर वापस आ जाएं, रीयूनियन हो जाए और आपकी शायद हीलिंग हो जाए, लेकिन ये हीलिंग जो होगी और ये रीयूनियन जो होगा आप में से कई लोगों का, ये एक नाइटमेयर के साथ आएगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये व्यक्ति बदल नहीं सकता, ये ध्यान रखना। आपने अपनी बुद्धि को बहुत ज़्यादा चैलेंज किया है, आपने अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा चैलेंज किया, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आपने कई लोगों से इसके बारे में डिस्कस किया है, कई बार हो सकता है कई लोगों ने रीडिंग कराई है, आपके पर्सन ने भी आपके बारे में रीडिंग कराई है आपके बारे में क्लैरिटी लेने के लिए। किसी ने उनको जो भी गाइडेंस दी थी वो उनके लिए एक बोझ की तरह थी, क्योंकि उसने नेगेटिव गाइडेंस दिया था आपके बारे में। और अब जब उनको क्लैरिटी आ रही है और आपके सामने आपका सही रूप सामने आ रहा है कि आप उनमें से नहीं है कि टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें, आप बहुत सीरियस होते हैं, कमिटेड होते हैं अपने रिलेशनशिप के लिए, आपके साथ वो रियली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं या मैरिज करना चाहते हैं अगर मैरिज नहीं हुई है। लेकिन अभी मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये सब तो अब उनको लग रहा है क्योंकि आप दूर हैं, तो कई बार क्या होता है कि ये साइकोलॉजी होती है कि चीज़ें दूर हैं तो बहुत अट्रैक्टिव लगती हैं, लेकिन क्या सच में आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, सच में आप रुकेंगे उस चीज़ के लिए, या हो सकता है, मुझे तो यही लग रहा है कि आप में से कई लोग जो हैं वो इस रिलेशनशिप को लेट गो करना चाहते हैं। बिल्कुल मैं ये सोच रही थी, इस रिलेशनशिप को लेट गो करना चाहते हैं क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ किया है, बहुत ज़्यादा आपने अपनी फीलिंग्स को शेयर किया है, लेकिन सामने वाले ने इस चीज़ को बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी है। आप हमेशा सैड रहे हैं, उदास रहे हैं, जितने अपने ड्रीम्स देखे थे बड़े तरीके से तोड़े गए हैं आपको ये समझा के कि तुम कुछ भी नहीं हो। ये उनकी एक नार्सिस्ट तरीके की ना एक वो है, इसका आपको ऐसे लटका दिया हवा में कि आप पज़ल ढूंढते रहे कि इसका पीस कहाँ है, मैं क्या हूँ, मैं क्यों हूँ, ये रिलेशनशिप क्यों है, नहीं पता। इसीलिए आपका मूव ऑन होना ठीक है, धीरे ही सही आप धीरे धीरे अब मूव ऑन हो रहे हैं, धीरे ही सही आपकी लाइफ में चेंज आ रहा है, धीरे ही सही आप पास्ट की चीज़ें भूलते जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। धीरे ही सही आप धीरे धीरे अपना रिसोर्स बनते जा रहे हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी। धीरे ही सही आपको धीरे धीरे अपने पर ट्रस्ट हो रहा है। टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आप आगे जा रहे हैं आपको भी यह समझ में आ गया कि आपको कुछ लोगों को, कुछ फैमिली मेम्बर्स, कुछ लोगों को, कुछ और अपने पार्टनर को अपनी लाइफ से अगर भुलाना पड़ रहा है तो ठीक है, कुछ नए दोस्त बना रहे हैं आप यस। क्वेश्चन जो पूछ रहे थे मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, क्या हो गया है, किस लिए हो रहा है, बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख के कुछ समझ में तो आई है, कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअलिटी के बारे में आपको कॉन्शियसनेस हुई है, मैच्योरिटी बढ़ी है। इस कड़वे अनुभव से आपने जो सीखा है वो कभी ना भूलने वाला लेसन सीखा है। अब जो आपकी लाइफ में आएगा वो एक न्यू विजन लेके आएगा। आप उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये नो डाउट, वो कहें या ना कहें पर ये बात सही है। उनकी लाइफ आपके बिना ब्लैंक है और आप जो हैं अब अपनी लाइफ में नए सोर्स, नए लोग क्रिएट कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैं, आप बहुत हिम्मती हैं, करेज के साथ बढ़ रहे हैं। इस चीज़ से वो जेलस हो रहे हैं, इस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा दुखी भी हैं, सैड भी हैं। इस चीज़ से उन्होंने भी कई बार मूव ऑन करने की कोशिश की है, लेकिन वो जब भी मूव ऑन करते हैं अपने मन को समझाते हैं, ठीक है ना, और अभी भी वो फ्लर्ट वगैरह करते हैं, आपकी शांति भरी एनर्जी उन्हें वो उसको मिस करते हैं और फिर से वो एक बर्डन में पड़ जाते हैं। उन्हें अच्छा खासा पता है कि उन्होंने ट्रू लव को, ट्रू सोल को अपनी पॉलिटिक्स, अपनी डिप्लोमेसी, अपने गलत तरीके के, अपने गलत इरादों की वजह से खो दिया है। तो इसलिए आप मूव ऑन हो रहे हैं और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्टक है। कई लोगों के पार्टनर ने उनसे कुछ ऐसी डिमांड भी की होगी जो कि मॉरलिटी के नाम पे सही नहीं है, कि ऐसे करके दिखाओ या ऐसा करो मेरे साथ, वैसा करो, जो भी है आप समझ सकते हैं, बस समझदार हैं, सब एडल्ट हैं। और नेचर के साथ आप कनेक्ट हो रहे हैं, अच्छा लग रहा है आपको। धीरे धीरे आप अपनी ना इस चीज़ से निकल रहे हैं। आपके पार्टनर भी इस चीज़ से थोड़ा मूव ऑन इस तरह से हो रहे हैं कि उनको अब लोगों के बारे में, रिश्तों के बारे में समझ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ समझ में आती है कि इस चीज़ की इंटेंसिटी से वो नहीं निकल सकते कि ये कितना प्यारा और सच्चा
रिश्ता था जिसको उन्होंने अपनी बेवकूफ़ी से खो दिया। आपने काफ़ी अपने आप को हील करने की कोशिश की है, आप हील करने की कोशिश कर रहे हैं, मास्टर बनते जा रहे हैं। कहीं ना कोई ऐसी नेचुरल गिफ्ट है आपके पास, हो सकता है साइकिक पावर हो सकता है आप हीलर हो सकता है आप एस्ट्रोलॉजर हो, जो कहीं ना कहीं आपको लोगों से बहुत भिन्न, बहुत अलग बनाती है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को आपसे, आपको दूर जाते हुए देख के, लेकिन ये आपका फ़ैसला है कि आपने सोच लिया है कि अब आपको अपनी डेस्टिनी का मास्टर बनना है, अब आपको अपने आप को हील करना है, अब आपको अपने से जुड़ना है, अब आपको अपने धैर्य की परीक्षा आपकी हो चुकी है, अब आपको अपने लिए आगे बढ़ना है और बहुत चुपचाप आप आगे बढ़ रहे हैं। आपने कोई लड़ाई नहीं करी, कोई झगड़ा, कोई ज़्यादा बोले नहीं, और यही चीज़ उनको लग रही है कि बोलो कुछ तो बोलो। आपने अपनी इमोशंस तो उनको एक्सप्रेस कर दिए, लेकिन जब आप पेन में आए ना, जब आप हर्ट में आए बहुत ज़्यादा, आपने सच में बिल्कुल चुप हो गए। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जब एक लेडी, एक वुमेन बहुत ज़्यादा हर्ट होती है ना, वो बिल्कुल चुप हो जाती है। और वो बिल्कुल चुप हो जाए मान लो उस पेन में, तो समझ लो उससे ज़्यादा बड़ा दुख उसके पास कोई नहीं है, मरने के बराबर। तो एक तरह से आपको एक ऐसा पर्सन समझ के आपके साथ ये सारे ड्रामे किए गए हैं। और साथ में मैं सीधी सी बात है, पार्टनर की बात करी थी, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ फैमिली मेम्बर्स भी दिख रहे हैं जिन्होंने आपके भोलेपन का फ़ायदा उठाया, जिन्होंने आपको टारगेट बनाया, आपके बारे में गॉसिप करने के लिए, आपके बारे में गलत बातें, आपके बारे में गलत बातें बहुत बोली गई हैं, आपके बारे में गलत इंटेंशन बहुत रखी गई, आपका गलत फ़ायदा बहुत उठाया गया, पैसों से, रिलेशनशिप से, इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करने की कोशिश की है, ताकि आप जितना इमोशनली हर्ट हो सकते हैं हो जाएं। अपने आप को इन लोगों आपने इन लोगों के बीच में, जो भी आपके पार्टनर हैं या आप अगर मैरिड हैं ऐसे लोगों के साथ हैं, आपने बहुत हिम्मत करके अपने आप को अपने में समेट के रखा है। ये आपकी अवेयरनेस जो है अब जो जागी है, इसने आपकी एक न्यू बिगनिंग करी है। आप आगे निकल रहे हैं, आप मूव ऑन हो रहे हैं, और मेरी सलाह से आपको मूव ऑन होना चाहिए, क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस है अभी आपको एक नई दिशा में ले जा रहा है, जहाँ पे एक आप बहुत बड़े ग्रुप से जुड़ना, बहुत बड़ी अच्छी चीज़ें करना और अबंडेंस की ओर जा रहे हैं, जहाँ पे आप अपनी डेस्टिनी को क्रिएट कर रहे हैं। वेयर जिसने भी आपके और आपके पार्टनर के बीच में दखल अंदाजी डाली है, ब्लैक मैजिक किया, कुछ भी किया, उसकी लाइफ में अब टावर मोमेंट है जो परमानेंट है, ठीक है ना। अब कहीं कॉम्प्रोमाइज़ से कुछ भी नहीं होगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। ये टावर मोमेंट भी आया है, अगर आप अलग भी हुए हैं तो आपके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से भी है, और ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपने इस बात को समझ लिया है, अपनी इनर वॉइस को सुन लिया है, तो आप अब बहुत नए तरीके से दुनिया के सामने आ रहे हैं। आपकी गिफ्ट को, आपकी अच्छी नेचर को कोई भी नहीं छुपा सकता है इस दुनिया से, ध्यान रखना। बहुत ज़्यादा अपने आप को अपने सप्रेस किया है, लेकिन अब आप धीरे धीरे इस गिल्ट से, इस ट्रॉमा से, इस माइंड गेम से निकल के आ रहे हैं। अब आप अपने को जानने की जो कोशिश की थी ना, अपनी स्पिरिचुअलिटी में जिस तरह से आने की कोशिश की है, वो जो गाइडेंस मिलनी शुरू है, आप क्रिएटिव होते जा रहे हैं, इस ट्रैप सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं और रिसेप्टिविटी मोड में आ रहे हैं। तो ये आपके लिए एक तरह से अच्छा साइन है कि आप धीरे धीरे इस सिचुएशन से मूव ऑन हो रहे हैं। अगर आप नहीं हो रहे हैं, आप अभी भी वेट कर रहे हैं, तो मैंने बता दिया कि थोड़े टाइम के लिए वो पर्सन आ तो सकता है, लेकिन वो 10 गुना आपको हर्ट करने के लिए ही आएगा। आपको अगर वो, क्योंकि जो प्यार करता है वो छोड़ के जाता नहीं है, ब्लॉक नहीं करता, सीधी सी बात है। ऐसे में आपके लिए कोई गाइडेंस है, थिंक करें। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं अपने लाइफ के बारे में, आगे क्या होगा, कैसे होगा। अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे थे, अगर आप अपने हस्बैंड से सेपरेशन में या वाइफ से सेपरेशन में, या अपने लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में थे आप, न्यू लाइफ, यस, आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है लाइफ का। नए लोग मिलेंगे, नई पार्टनरशिप होगी, नए अच्छे लोग होंगे। एक बार आपका एक्स ज़रूर वापस आएंगे, लेकिन टू द सी, आपको अपनी जर्नी अकेले करनी है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ऊपर वाला देख रहा है, वो सब देख रहा है आपके साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो जिन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया, उनको तो उनकी करने का फल ज़रूर मिलेगा, ये तो 100% है। मिल्क एंड हनी, इससे बड़ी कोई बात नहीं बोल सकती। आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ और बाहर आने वाली है। मूव ऑन कीजिए। क्या अगर ये टॉपिक था कि आपको मूव ऑन करना चाहिए कि नहीं, बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप है, मूव ऑन कीजिए। हैप्पी
लाइफ आपके लिए आ रही है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस, आपको मूव ऑन करना चाहिए फाइनली। बॉटम ऑफ द डेक, नॉट फॉर यू, बिटवीन वर्ड्स। आप एक टॉक्सिक गलत रिलेशनशिप जहाँ पे आप रुके हुए हैं, किसी भी XYZ वजह से इमोशनली ट्रॉमा भी है, आप इमोशनली भी ट्रैप्ड हैं कि नहीं हाय मैं कैसे रहूँगी, हाय क्या होगा ये, तब भी आप मूव ऑन कर रहे हैं। आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि डेस्टिनी आपकी ये है, ध्यान रखना। तो यस, अगर क्वेश्चन है कि यू शुड स्टे और मूव ऑन, यू शुड मूव ऑन। ओके, गो हैड। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। आप ध्यान रखिए, आप कुछ भी, अगर एक औरत इस दुनिया में एक जन्म दे सकती है किसी नई जीव को, उससे बड़ा क्रिएटर कोई नहीं होता। यू आर अ को क्रिएटर। हिम्मत करके आगे बढ़िए, ठीक है। आपको बहुत जल्दी एक मैसेज भी मिलेगा। X% वापस आके आपसे बात ज़रूर करेंगे, क्लियरली कहेंगे कुछ ना कुछ। जो ट्विन फ्लेम में है, यंग यान ज़रूर आएंगे आपके पास, लेकिन ये एक फेक भी हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो ध्यान रखिएगा, आपको बहुत सोच समझ के निर्णय लेना है, नहीं तो दोबारा से काफ़ी लंबे समय के लिए उसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाएंगे। मूव ऑन कीजिए, आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है। ये बहुत अच्छी बात है, आपको मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। अगर बहुत लंबा समय हो गया है या बार बार आपके साथ वही सिचुएशन रिपीट की जा रही है, बार बार आपको एक्सक्यूज़ दिए जाते हैं, बार बार ब्लेम गेम खेले जाते हैं आप पे, आप ही को दोषी ठहराया जाता है, आप ही को ब्लॉक कर दिया जाता है, अपनी मर्ज़ी से आके बात करते हैं। अगर आपने उनकी मर्ज़ी के खिलाफ कुछ कर लिया या उनसे क्रॉस चेक कर लिया, फ़ोन दिखाना ज़रा, क्यों दिखाऊँ, अब दिखा दिया, अब नहीं दिखाना, बात करनी है, किससे बात करते, क्यों बताऊँ, अब बता दिया, अब नहीं बताना, ये इस तरह की चीज़ें गेम खेले जा रहे हैं ना आपसे, तो समझ लो कि आपको मूव ऑन करने का टाइम आ गया, निकलो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर यू टुडे। और आई एम सॉरी कि मैं आज नहीं आ पाई लाइव, क्योंकि बहुत थक रही हूँ। एस्ट्रो टैरो रीडिंग करनी थी, वो मैं कोशिश करूँगी फिर इस वीक में करूँगी, नेक्स्ट वीक में करूँगी, लेकिन कल मैं आकाशिक रिकॉर्ड लेके आ रही हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।